हाय, कैसे हो? ठीक ही होंगे। ठीक ना हो, प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जितनी हेल्प होगी उतनी कर दूंगा। देखो, हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? एसएचएम स्टार्ट कर दिए थे। कुछ बेसिक मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। एसएचएम की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है। एसएचएम के कुछ कंडीशन थी। एसएचएम की कंडीशन क्या थी कि एक ऑसिलेशन टाइप की मूवमेंट है, मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। ये फर्स्ट इसकी कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी इसमें टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड क्या है, इसमें टाइम पीरियड, आवर्तकाल अपना पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी और इसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये अपन ने कुछ बातें कर लिए थे, कुछ टर्म्स की बात भी कर लिए थे, इक्वेशन के ऊपर आ गए थे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिराइव करते हैं अपन सर्कुलेटरी यूनिफॉर्म अपना जो एक समान प्रतिगति होती है उससे बनाते हैं। इसको पढ़ते क्या क्या है यहाँ पे, जो y है ये क्या आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। a जो हो जाएगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मैक्सिमम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है। फिर एक ये कोज्या है, साइन के फॉर्म में भी दर्शाते हैं और अपना कॉस के फॉर्म में भी। हम हमेशा साइन कॉस में ही रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या था यहाँ पे, एंगल, जो भी एंगल बनाता है ना, मीन पोजीशन से जो भी एंगल बनता है। फाई क्या है यहाँ पे, फेज, कला है। ये आगे पीछे माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है, आगे है तो प्लस है, माइनस है तो पीछे है। कैसे, t बराबर 0 पर मीन पोजीशन से वो कहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, है ना, कण कहाँ से, जो भी पार्टिकल कहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट किया। इस तरीके से पूरा इक्वेशन अपन डिराइव किए थे पूरा। फिर एक वेव, जैसे वेव का बनता है ग्राफ, वैसे इसी का भी बनता है। t हो जाएगा यहाँ पे अपन ले लेते थे y, यहाँ पे भी इधर माइनस वाई इधर प्लस वाई, मैक्सिमम पोजीशन जो हो जाती है। इस तरीके से अपन ने ग्राफ डिराइव करे थे। जो हाईएस्ट पोजीशन है वो प्लस a है, एम्पलीट्यूड है, जो इधर हाईएस्ट है वो माइनस a है। इसके अलग अलग एंगल पड़े थे, तो एंगल क्या था इस तरीके से, मीन पोजीशन पे 0 डिग्री होता है। फिर एक स्टेप बीच में वो कहीं पे एम्पलीट्यूड के आधे पे बीच में रुकता है, उसमें a/2, और हाईएस्ट पे जाता है तो वो a होता है। इस दौरान वो जब यहाँ पे a/2 पे पहुँचता है तो 30 डिग्री मूव करता है, और जब यहाँ पहुँचता है तो 60 डिग्री करता है। वापस रिटर्न आएगा तो 60 डिग्री आएगा, फिर 30 डिग्री आएगा, इधर जाएगा तो 30 डिग्री, फिर इधर जाएगा तो 60 डिग्री। a/2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी a आ जाएगा। इस तरीके से जाएगा, और हर 30 डिग्री पे, एवरी 30 डिग्री पे वो t/12 टाइम लेता है। जितना भी उसका आवर्तकाल होगा उसका हर एक 30 डिग्री पे वो कितना लेता है, t/12 लेता है। तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है कि एवरी 30 डिग्री t/12 टाइम लेता है, t/12। और मैंने अलग अलग बता दिया था कि जैसे कि 0 से a/2 गया तो 30 डिग्री, 0 से a गया तो 90 डिग्री, a/2 से a गया तो कितना लेगा वो 60 डिग्री, a से a गया तो 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 और 90 जुड़ेगा। इस तरीके से ये तुम्हें अपना शॉर्ट बना के याद करना था। एक शॉर्ट ट्रिक थी ये समझने की। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आराम से बन जाएंगे। तो अपन पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ईजी क्वेश्चन है, पहले बने तो ठीक है, ना बने तो आगे वीडियो को बढ़ा के देख लेना। पहले पॉज करके देखना कि बन रहा है कि नहीं, ना। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे। दो क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन ये है कि t बराबर 0 टाइम पर पार्टिकल की कंडीशन क्या थी, पोजीशन क्या थी। t बराबर 0 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीन पोजीशन से उसकी ऑलरेडी पोजीशन क्या रही होगी, क्योंकि t बराबर 0 मतलब क्या, मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो इसे कैसे डिसाइड मतलब बताना है अपने को। जैसे अपने पास ये समीकरण है, समीकरण में क्या करना है तुम्हें, ये जो t है ना, ओमेगा t है, हमेशा जब भी वो बोले t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन से वो ऑलरेडी कहाँ पर प्रेजेंट था, तो क्या करना है तुम्हें, जो भी समीकरण तुम्हें दी है, इक्वेशन तुम्हें दी है, जैसे ये y बराबर कितना दिया है, 5 साइन ओमेगा t माइनस π/6। तो जब भी तुम्हें t बराबर 0 पर उसका पोजीशन पूछे तो पोजीशन कैसे निकालना है, तुम्हें t बराबर क्या रख देना है, 0। t बराबर जब 0 रखोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा अपने पास, y वाली कंडीशन निकल के आएगी। तो y बराबर t बराबर 0 पर, तो 5 साइन ओमेगा टी, इसकी जगह पे 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 माइनस π/क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 5 साइन
और ये इसमें इंटू होगा पूरे का तो 0, इसमें पूरा इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आया साइन π/6 हो गया। π/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री तो 180 बटे में क्या आ जाएगा 6, कितना आ गया 6 18 30 डिग्री। साइन 30 कितना हो जाता है 1/2, साइन 30 1/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.5। तो y बराबर कितना आया, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, मीटर में हो तो मीटर में। मीटर में तो होगा नहीं, बहुत छोटा होता है SHM, इसलिए हमेशा सेंटीमीटर या mm में आंसर आता है। तो मतलब ये ऑलरेडी -2.5 सेंटीमीटर पे था। तो इसको कैसे ग्राफ पे भी अगर दर्शाना है तुम्हें डायग्राम में तो कैसे दर्शा सकते हो कि ये मीन पोजीशन हो गई, इसके इधर साइड में पॉजिटिव आता है, इस साइड में क्या आता है नेगेटिव आता है। तो ये -2.5 सेंटीमीटर इधर होगा, मतलब -2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे था, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे था। अब इसका एम्पलीट्यूड तुम्हें इससे देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो 5 है ये इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ए है। तो यहाँ पे a का आधा कितना हो जाएगा 2.5, मतलब ये किस पोजीशन पे था, a/2 पोजीशन पे था, -a/2 पोजीशन पे ऑलरेडी था, t बराबर 0 पे। यहाँ से इसने इसकी SHM मूवमेंट स्टार्ट किया। इस तरीके से बता सकते हो। जैसे अगला इक्वेशन क्या है, ये वाला अपने पास है अगली इक्वेशन। तो इसमें भी क्या करना है तुम्हें, t बराबर 0 रख देना है। तो t बराबर जब 0 रखूंगा तो tan sin ωt ये हो जाएगा 6t लिखा हुआ है, तो t की जगह पे क्या रख दूँ 0, तो ये पूरा 0 प्लस क्या हो जाएगा π/3। साइन का अंदर ये पूरे का गुणा होगा तो tan sin ये कितना है π/3 है। π/3 मतलब कितना जाएगा वापस 180/3 हो जाएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब tan sin 60 डिग्री हो गया। sin 60 कितना हो जाता है अपने पास, sin 30 होता है 1/2, sin 60 हो जाता है √3/2, तो ये tan √3/2 हो जाएगा, ये कटेगा 5 बार तो 5√3 हो जाएगा। सिंपल है, मतलब ये 5√3 पोजीशन पे ऑलरेडी था, सेंटीमीटर पर ऑलरेडी पहले से था। अब ये पॉजिटिव आया इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइड आएगा, पोजीशन आएगा। तो इक्वेशन में कभी भी t बराबर 0 पे तुमसे पूछे कि कहाँ पे वो कंडीशन, मतलब कौन सी पोजीशन पे था मेन पोजीशन से, तो इस तरीके से तुम्हें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव बताना है। ऑप्शन अगर नेगेटिव में है तो, अगर सारे पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में बता देना, सिंपल है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, करके देखना। अगले क्वेश्चन कुछ देखते हैं अपन। अगले फिर 2 क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी बतानी है और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, कोणीय वेग होता है, वो बताना है। 2 चीज़ होता है, एक फ्रीक्वेंसी, एक बताना है ओमेगा, और एक टी भी बता सकते हैं अपन। ये 3 चीज़ें निकालनी है इक्वेशन देख के। तो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन देख के तुम्हें बिल्कुल ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है ना, कि क्वेश्चन बड़ा होगा या कैसा होगा। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा है, कंपैरिजन करना है। कौन से इक्वेशन से करना है, तो हमारे पास एक जो बेसिक इक्वेशन होती है कौन सी वाली, y बराबर a sin ωt प्लस 5 प्लस माइनस 5, उससे कंपेयर करना है। y बराबर a sin ωt प्लस माइनस 5, इससे कंपेयर करना है तुम्हें इस इक्वेशन को। जो भी इक्वेशन दे सबसे पहले इसी से कंपेयर करके ही देखना है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो तुम्हें क्या करना है, a की जगह पे 0.34 है। अगर एम्पलीट्यूड भी पूछता तो तुम डायरेक्ट बता सकते थे। यहाँ पे कितना है 3000 है, किसकी जगह पे, ओमेगा की जगह पे, तो ओमेगा की जगह पे आ गया। 5 की जगह पे कितना है 0.74। तुमसे क्या पूछा है, f पूछा है, ओमेगा पूछा है और t पूछा है। तो ओमेगा बराबर कितना है 3000 है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 3000। इसकी यूनिट क्या हो जाती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब तुमसे अगला क्या पूछा, f भी पूछा है, t भी पूछा है। तो f ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π/t होता है या फिर 2πf होता है। तो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, जब t निकालना है तो इसको बराबर करना है। ओमेगा की जगह पे कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2π/t, कैपिटल T। कैपिटल T निकालना है तो t बराबर कितना आ जाएगा 2π/3000। ये आ गया अपने पास t, जैसा क्वेश्चन में पूछे वैसे सॉल्व कर देना। π/, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। f पर पूछा है तो t का अपोजिट क्या हो जाता है f आ जाता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 3000/2π। इस टाइप के कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं, सड़े क्वेश्चन रहते हैं, इसको कंपेयर करना है। इसमें भी पाई कितना निकालना है, ओमेगा निकालना है, f निकालना है और t निकालना है। सीधे कंपेयर करना है। ओमेगा की जगह पे कितना लिखा है 20 लिखा है, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा आ गया। f निकालना है तो f बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2π/t हो जाएगा। पहले t निकाल लेते हैं, तो t बराबर 2π, ये आ जाएगा 20, तो 2π/20 हो गया, तो कितना आ जाएगा π/10।
इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, f हो जाएगा, तो 10/π हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इजी सड़े क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन फिर से देखते हैं, है ना, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे तो तुम्हें प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। और कुछ अब ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जिसको डायरेक्ट देख के तुम बता सकते हो कि कितना टाइम पीरियड या आवर्तकाल वो लेगा। आगे इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। या तो 2 पार्टिकल दे देगा, कितने टाइम में इतनी मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल कि कोई पार्टिकल है जो इसके एम्पलीट्यूड से चलना, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और अपने एम्पलीट्यूड की आधी दूरी a/2 इतनी दूरी वो 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। 1 सेकंड में इतनी दूरी चल लेता है, तो इसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूछा है। सिंपल है, कैसे करना है। जब भी एम्पलीट्यूड से अपन ने इक्वेशन बनाई कि जब भी एम्पलीट्यूड से मूवमेंट स्टार्ट हो तो उसकी पहले तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और उसके बाद पहले तो अपना फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ भी क्वेश्चन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करा, उसने 1 सेकंड में अपनी एम्पलीट्यूड की आधी दूरी आ गया है, तो ये कितना टाइम पीरियड लेगा 1 साइकिल कंप्लीट करने में। तो जब भी मैंने इस टाइप की इक्वेशन बनाना बता दिया था तुम्हें कि जब भी उसकी पोजीशन कहीं पे भी हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे बनाना है। जब वो पॉजिटिव साइड हो, मीन पोजीशन से अगर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव साइड हो तो a sin ओमेगा टी, या फिर नेगेटिव साइड हो तो -a sin ओमेगा टी, इस तरीके से होगा। जब वो एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करे तो पॉजिटिव साइड से करेगा तो a sin cos ओमेगा टी, अगर नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेगा तो -a cos ओमेगा टी। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a cos ओमेगा टी। ये मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें इक्वेशन बनाना बता दिया था। अब वो क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है, a/2 अपने आयाम की एम्पलीट्यूड की आधी दूरी। तो विस्थापन की जगह पे कितना रखना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे a/2, इसकी जगह पे तो a ही रखना है, cos की जगह पे तो cos आएगा, ओमेगा की जगह पे ओमेगा रखना है अपने को। फिर यहाँ पे t कितना रखना है, टाइम कितना दिया है उसने 1 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना रखना है तुम्हें 1, a से a गया, 1/2 बचा, cos ओमेगा बचा। ठीक है, अब cos ओमेगा, cos में कितने की वैल्यू होती है 1/2, तो वो होती है कितनी 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, तो अपन इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा cos ओमेगा। cos से cos गया तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे काट सकते हैं, बाकी जगह ऐसे मत कर देना। 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ओमेगा की जब बराबर हो जाएगा। अब अपन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, वही अगेन π/6 लिख सकते हैं, नहीं π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई कितना हो जाता है 180 डिग्री, तो π/3 लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा। बस इसको सॉल्व कर लेना। ओमेगा बराबर कितना होता है 2π/t, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 2π/t बराबर इधर लिख देता हूँ π/3। 2 पाई से पाई गया तो कितना हो जाएगा 3×5, मतलब t बराबर 6 सेकेंड। ये अपना आंसर है। जब अपन इसको ये पूरी थ्योरेटिकली फॉर्मूला बेस्ड करते हैं तो अब डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि कितना होगा। कॉन्सेप्ट क्या था कि हर 30 डिग्री पे कितना टाइम लेता है, ये t/12 लेता है। अब उसने क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड से आधी दूरी वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, 1 सेकेंड में। एम्पलीट्यूड से यहाँ तक मतलब a से a/2 दूरी वो कितने सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये तुम्हें पता है कि एम्पलीट्यूड से a/2 तक जाने में कितने डिग्री लगता है, 60 डिग्री, और हर 30 डिग्री पे कितना अपना टाइम लेता है वो t/12, तो 60 डिग्री पे कितना लेगा, t/12 प्लस t/12 कितना हो जाएगा, t/12 प्लस t/12, और ये टाइम कितना दिया है उसने 1 सेकेंड। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2t/12 बराबर 1 सेकेंड। बस खत्म 6। तो ये क्रिस क्रॉस करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा t बराबर 6 सेकेंड। कितना सड़ा क्वेश्चन था। अगर इसको अपन अपने शॉर्ट ट्रिक से करें तो ये पूरा वाला क्या हो गया अपने पास शॉर्ट ट्रिक, जो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, याद ही है अपने को कि हर 30 डिग्री पे कितना टाइम लेता है, वो t/12 टाइम लेता है। अब अगर क्वेश्चन बोल दे कि a से a/2 आया, मतलब दिमाग में क्लिक होना चाहिए 60 डिग्री चलता है, 60 डिग्री मतलब t/12 प्लस t/12, 2 बार t 30 डिग्री चला ना, तो कितना हो जाएगा 2t/12, t/6 हो गया। बराबर जितना टाइम दे उसको सब उसके बराबर करो, सिंपल है। और क्वेश्चन देखते हैं एक।
अगले क्वेश्चन है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्वेश्चन किस पैटर्न में आएंगे, इस पैटर्न में आएंगे कि कोई पार्टिकल है मेन पोजीशन माध्य स्थिति से अपने एम्पलीट्यूड तक जाता है तो कितना टाइम लेगा, यदि उस पार्टिकल का पूरा टाइम पीरियड कितना है 12 सेकेंड। इसको अपन उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, किससे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन से। y बराबर मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो y बराबर a sin ओमेगा t लगाना है। t तुम्हें निकालना है तो जैसे y बराबर a sin ओमेगा t, अपन a को क्या, y को लिखना पड़ेगा क्या a तक, तो a कट जाएगा, ओमेगा की जगह पे कितना रखना पड़ेगा तुम्हें 2 पाई बाई टी। t का मान कितना दिया है तुम्हें 12, तो यहाँ पे 12 रखोगे तो ये कट जाएगा 6। तुम्हें ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा तुम्हें सॉल्व वगैरह करना, इतना माथा पच्ची मत करना। तुम्हें क्या करना है, अपनी ट्रिक लगानी, शॉर्ट ट्रिक। क्या बोले थे अपन ने कि हर 30 डिग्री पे t/12 टाइम लगता है, मतलब लगता है। तो ये है 0 से a तक जा रहा है, तो a/2 तक 30 डिग्री, पूरा a तक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितना लेगा 90 डिग्री। हर 30 डिग्री पे कितना टाइम लगता है t/12। अब t/12 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 3 बार, मतलब 3t/12 बराबर कितना हो जाएगा t/4, मतलब t/4 टाइम लेगा। अब उसने आवर्तकाल कितना दे दिया है अपने पास 12 सेकेंड, तो मैंने बोला है t बराबर आता है हमेशा जो भी t डैश टाइम है, तो ये t डैश ही निकला है अपना। तो इसकी जगह पे तुम्हें क्या रखना है t/4 रखना है। t की जगह पे कितना रखना है 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 4 3 12, मतलब 3 सेकेंड लेगा वो कहाँ से कहाँ तक, y बराबर 0 से y बराबर a एम्पलीट्यूड तक जाने। इसकी बात करें 0 से a/2 मतलब कितना लगता है 30 डिग्री लगता है। 30 डिग्री मतलब क्या, t बराबर हो जाएगा t/12। अब t की जगह पे जो रख देना है अपने को कितना 6/12, कितना लगेगा 1/2 सेकेंड। ये तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा। अगर तुम्हें इक्वेशन से सॉल्व करना है तो वो बहुत माथा पच्ची है, तो मैं सलाह दूंगा कि इससे तुम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन करके देखना, ना बने तो पूछना, है ना। यहाँ तक के सिर्फ ये वाले जो क्वेश्चन करने हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के ऊपर, इसमें तुम अपना क्या आवर्तकाल हो जाए, टाइम पीरियड हो जाए, या फ्रीक्वेंसी पूछे, या कुछ और पूछे, कला फेज पूछे, फेज डिफरेंस पूछे, या तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अपन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं अपन वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं अब। आगे अपने को देखना है वेलोसिटी ऑफ SHM पार्टिकल। जो भी पार्टिकल मूवमेंट करेगा, पहले तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट को अच्छे डिटेल में पढ़े हैं और वो सबसे ज़्यादा बेसिक था, इसलिए मैंने इतना सारा बताया। अब अपने को क्या पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ SHM पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ SHM पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, पढ़े हैं अपन ने किसमें, मैकेनिक्स में। वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम के साथ जो भी चेंज आएगा उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं वेलोसिटी। मतलब मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी v से डिराइव करते हैं इसको, v बराबर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट dy/dt, स्मॉल चेंज जो भी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। तो अपने पास y बराबर क्या है, y बराबर है a sin ओमेगा t। एक आइडियल कंडीशन है मीन पोजीशन के लिए, अपन इसको एक्सट्रीम पोजीशन के लिए नहीं पढ़ रहे, मीन पोजीशन के लिए पढ़ रहे। तो y बराबर मैं रख देता हूँ d, यहाँ पे क्या हो जाएगा a sin ओमेगा t वटे में क्या हो जाएगा dt। इसको अपने को सॉल्व करना है, इसका अवकलन करना है। अब इसको क्या करना है, जब भी इसका अवकलन करते हैं अपन साइन ओमेगा टी का, तो इसका अवकलन होता है क्या, जो भी यहाँ पे है एंगल वो बाहर आ जाता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आता है किसमें, प्लस में। अगर अपन कॉस का वापस से करते हैं तो वो किसमें हो जाता है, माइनस में। तो ऐसे याद रखना है कि साइन जब कॉस में जाता है तो प्लस, लेकिन जब कॉस वापस रिटर्न आता है तो नेगेटिव के साइड आ रहा है ना। बड़ी चीज़ जब छोटी में आएगी तो नेगेटिव है, जब छोटी बड़ी में जाएगी तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा है, और वो रिटर्न आ रहा है तो नेगेटिव साइड है। अभी अपने को वो सब नहीं याद रखना है, अपने को याद रखना है कि साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, ओमेगा कॉस टी, ओमेगा टी। तो इसको सॉल्व करके लिख देते हैं ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अपने को कॉस फॉर्म में नहीं पढ़ना है ना, इक्वेशन को हमेशा साइन फॉर्म में बनाना है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो SHM की। तो यहाँ पे अपन कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इस पूरे का रूट। ये कहाँ से आया, तो ये आया है साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अपन ने इसके स्क्वायर को उधर जाके रूट करवा दी। इस पूरे को मैं यहाँ पे रख दूंगा कॉस की जगह पे, तो क्या हो जाएगा ओमेगा रूट के अंदर कितना जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर है तो स्क्वायर को अपन रख नहीं सकते, इसलिए इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे मैं साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी बराबर क्या जाएगा वाई बाय ए, तो वाई बाय ए रखने पे यहाँ पे क्या जाएगा वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा रूट में अंदर क्या जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। इसको अपन ने इधर लिया है तो ये यहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है, तो ए क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये इसका क्या बनेगा, यहाँ पे अपने पास ए भी रहेगा, ए छोड़ दिए थे ओमेगा ए, यहाँ पे भी आएगा क्या ओमेगा ए, यहाँ पे भी क्या है ओमेगा ए, ओमेगा अपना ए छूट गया था, इसके आगे लिखा ना ए छूट गया था, आगे आ जाएगा। ये अपन जब इसका लघुत्तम लेंगे, सॉरी लघुत्तम क्या उसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा ए अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये पूरा किस में है रूट में है, तो ये रूट के बाहर कितना जाएगा ए, तो ओमेगा ए बटे ए, इसके अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए गया, मतलब अपने पास जो वेलोसिटी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, ओमेगा बराबर सॉरी वी बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन बनी। ठीक है, तो ये सब अपन ने इस तरीके से सॉल्व करे, ये याद नहीं रखना है, सिर्फ बता रहा हूँ कि आती कैसे है। अब अपने को क्या पढ़ना है, इसी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो इसी इक्वेशन को उठाते हैं। क्या बनी है अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन, v बराबर ओमेगा रूट के अंदर कितना है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस रूट को भी अगर अपन सॉल्व करें तो इस साइड में क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो फाइनल निकल के आएगा वो निकल के आएगी वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये निकल के आएगा, बराबर क्या बचेगा अपने पास 1। ये इक्वेशन बनी, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त इक्वेशन। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है अभी, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन बनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी की इक्वेशन। क्या है v बराबर ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक इक्वेशन बनी। और एक अपन ने उसको जब पूरा सॉल्व करे तो ये इक्वेशन बनी, इसको बोलते हैं अपन दीर्घवृत्त, है ना, बड़ा गोला बनता है, अभी बनाएंगे अपन। इसको कंपेयर किससे करते हैं अपन, इससे करते हैं ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बटे में आ जाता है ए प्लस वाई स्क्वायर बटे में आ जाता है बी, बराबर क्या आ जाता है 0, ये निकल के आता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। इस इक्वेशन को इससे जब अपन कंपेयर करेंगे तो इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त समीकरण, दीर्घवृत्त समीकरण है। ये सब अपन ने क्यों करे, ये करे अपन ने ग्राफ बनाने के लिए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले तो अपना ये बन चुका है, एक ये फॉर्मेट बन चुका है और एक बन चुका है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज़ नहीं आएगा, इसके ऊपर सिर्फ एक ग्राफ बताऊंगा मैं, इसको अपन यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो पहले इसके ऊपर ग्राफ देख लेते हैं, दीर्घवृत्त ग्राफ कैसे बनता है। तो दीर्घवृत्त ग्राफ बनता है इस तरीके से। अब अपने पास दो एक्सिस होती हैं, दो एक्सिस में अपने पास कौन कौन सी है, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये वाली एक एक्सिस हो गई अपने पास एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये हो गई अपने पास प्लस वाई माइनस वाई। अपने को एक्सिस लिए हैं, ठीक है, वो वाली पहले वाली चीज़ भूल जाना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे अपन ले रहे हैं वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस पे अपन ले रहे हैं वेलोसिटी। तो इसमें क्या चेंज आता है यही अपने को देखना है। कैसे बनता है ये ग्राफ, इस तरीके से बनता है, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त ग्राफ। अब इसको अपन इसके ऊपर कैसे पढ़ते हैं, तो x बराबर क्या आ गया y, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा का पूरा मीन पोजीशन से जितना भी मूवमेंट करेगा वो पूरा डिस्प्लेसमेंट। हाईएस्ट पोजीशन पे अगर पहुंच गया तो वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, प्लस है, इधर आएगा, इधर आ जाएगा अपने पास प्लस है, इधर आ जाएगा अपने पास माइनस है। मीन पोजीशन पर y पे ले रहे हैं अपन v, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, मीन पोजीशन पे पूरा का पूरा ये वेलोसिटी। तो मीन पोजीशन मतलब बिल्कुल बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड की तरफ जाता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटते जाती है। दोनों साइड घट रही है ना, दोनों साइड घट रही है। तो मीन पोजीशन पे ये हाईएस्ट होती है, और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड की तरफ जाती है इसकी वेलोसिटी घटती जाती है, डिक्रीज होते जाती है।
मेन पोजीशन पे हाईएस्ट, एम्पलीट्यूड पे मिनिमम होती है। तो इसकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम अपन रख सकते हैं मेन पोजीशन पे कितनी दिख रही है अपने को ग्राफ से, मैक्सिमम मतलब y बराबर कितना रखूंगा 0, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या रख दो y बराबर 0, तो y बराबर जब 0 रखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ a स्क्वायर। तो v मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये रूट के अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो v मैक्सिमम बराबर कितना निकल के आता है ओमेगा a, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इसकी मेन पोजीशन पे ही होती है और डिस्प्लेसमेंट पे फिर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इतना क्लियर है। मतलब अपने पास दो फॉर्मूले बन चुके हैं, v बराबर ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकेंड फॉर्मूला क्या है v मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा a। क्लियर है, इजी है। ग्राफ जब बनेगा तो इस तरीके का गोला बनेगा, मेन पोजीशन पे हाईएस्ट वेलोसिटी होगी, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, अब इसी के साथ एक फॉर्मूला तुम्हें और याद रखना है, जब सबसे पहले बना था वो क्या बना था, अपन ने बनाए थे वेलोसिटी v बराबर dy बाई dt से बनाए थे। जब इसको सॉल्व करे थे तो कितना निकल के आया था ओमेगा a cos ओमेगा t, ये बना था। मतलब अपने पास वेलोसिटी की तीन इक्वेशन है। सबसे पहली v बराबर ओमेगा a cos ओमेगा t, सेकेंड थी v बराबर ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या है v बराबर ओमेगा a, लेकिन ये वाली है मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये होती है क्या एम्पलीट्यूड पे। तीन इक्वेशन बनी है, इससे भी अपन मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब ओमेगा कोस कितना होता है 90 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू कितनी, सॉरी कोस 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। मतलब मेन पोजीशन 0 डिग्री पे कितनी होती है इसकी ओमेगा a। इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है। तो तुम्हें इतनी चीज़ें वेलोसिटी के रिगार्डिंग याद रखनी। और क्या सेकंड क्या याद रखना है, ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा दीर्घवृत्त गोला बनेगा, सर्कल बनेगा, एलोंगेटेड वाला सर्कल। तो उसमें क्या हो जाएगा मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इस ग्राफ पे अपन वेलोसिटी ले लेते हैं तो यहाँ पे v मैक्सिमम होगी और यहाँ मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और एम्पलीट्यूड पे जाने पर क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। सिंपल है। तो जब मैक्सिमम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एम्पलीट्यूड आता है, तो कंफ्यूज मत होना कि एम्पलीट्यूड पे मैक्सिमम होगी, हमेशा मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, एम्पलीट्यूड पे जाके 0 हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय। वहाँ पे इतनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ये तीन चीज़ें याद रखनी है, और एक ग्राफ याद रख लेना। ग्राफ आ गया तो ग्राफ ठीक है। इसके ऊपर अभी अपन बाद में क्वेश्चन करने वाले हैं और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मेन पोजीशन पे मैक्सिमम। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, इतनी चीज़ें याद रखना है। अब अपन ने वेलोसिटी ऑफ एसएचएम देख ली, अब अपने को आगे क्या देखना है, नेक्स्ट अपने को देखना है इसका एक्सलेरेशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल। तो एक्सलेरेशन मतलब त्वरण की समीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ ही रहा होगा। आगे देखते हैं अपन क्या एक्सलेरेशन इन एसएचएम, है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी पढ़ लिए, उसके बाद वेलोसिटी की इक्वेशन भी पढ़ ली। अब एक्सलेरेशन, तीनों इक्वेशन जब पढ़ लेंगे तो एक फोर्स वाली इक्वेशन भी पढ़नी है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे m/k वाली जो इक्वेशन बनती है अपना टाइम पीरियड की, वो बनेगी, है ना। अपन चार चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब एक्सलेरेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, एक फोर्स वाली इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो एक्सलेरेशन देख लेते हैं, ईजी है, फटाफट समझ में आ जाएगा। और एसएचएम की कंडीशन भी है तो वो भी अपन यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि अपन ने पहले ऐड नहीं करे थे। तो अपने को पढ़ना है एक्सलेरेशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल। एक्सलेरेशन मतलब क्या, अगर अपन देखें एक्सलेरेशन बराबर होता है जो भी चेंज इन वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग, वही होता है एसएचएम अपना एक्सलेरेशन। वेलोसिटी की इक्वेशन अपन ने पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये अपन ने पढ़े थे, है, तीन इक्वेशन पढ़े थे। तो टी वाली ज़रूरत है क्योंकि अपन इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ओमेगा डी वी, मतलब ये पूरा का पूरा रखना है, डी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी बटे में क्या हो जाएगा डी टी। जब इसका अपन करेंगे, ये तो अपने पास कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, तो इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं ओमेगा ए, और यहाँ पे क्या बचा डी कॉस ओमेगा टी बटे में क्या आ गया अपने पास डी टी, ये बचा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन ओमेगा टी का क्या होता है प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाता है माइनस ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी।
मतलब साइन जब बढ़ता है, मतलब साइन से कॉस आता है तो पॉजिटिव हुआ ना, अगर कॉस से नेगेटिव की साइड आ रहे हैं अपन, साइन उल्टा आ रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन तुम्हें याद रखना है कि साइन का क्या होता है प्लस कॉस और कॉस का क्या होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास माइनस, तो ओमेगा ए, और ये पूरा सोल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ये आएगा, ये पूरा इंटू होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये अपने पास इक्वेशन आई किसकी, एक्सलेरेशन की, एक्सलेरेशन की इक्वेशन आई। इसको अपन क्या करेंगे अब ग्राफ के फॉर्म में भी पढ़ेंगे और अपना डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये भी मिटा देता हूँ, ये याद रखना है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो अपने पास इक्वेशन क्या आई एक्सलेरेशन की, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब अपन ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये दोनों इक्वेशन बनी किसकी, एक्सलेरेशन की। ये है अपने पास ओमेगा टी के फॉर्म में और ये वाली है अपने पास क्या, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, y बराबर अगर मैंने 0 रख दिया, खत्म, खेल ही खत्म हो गया। इसलिए y बराबर जब a रखूंगा तो a क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, मतलब a बराबर माइनस ओमेगा a आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। जब मैं इसकी जगह पे क्या रखूंगा, जब यहाँ पे रखा मैंने y बराबर प्लस है, लेकिन जब मैं क्या कर दूँ y बराबर माइनस a रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, तो ये प्लस में आएगा। फिर a मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। मतलब या तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम प्लस भी हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है आगे देखते हैं। पहले इसका अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ यहाँ से दिख रहा है अपने को, a बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अपन ने एक समानुवृत्ति गति से करें। एक समानुवृत्ति गति में ओमेगा क्या होता है, बराबर कांस्टेंट होता है, एक ही जैसा चलते जाता है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, खत्म। तो a समानुपाती क्या आया, माइनस वाई, a बराबर क्या आया, माइनस वाई। मतलब a जो है वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, माइनस प्लस तो आ रहा है। हमेशा 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 ये क्या होगा, मेन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से कहाँ होता है, दूर की साइड, फार अवे होता है। हमेशा ये वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कहाँ लगेगा, मेन पोजीशन पे। क्यों लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेन पोजीशन से एम्पलीट्यूड की तरफ, एक्सेलरेशन लग रहा है मेन पोजीशन की तरफ। मतलब इस तरीके से अगर मेन पोजीशन पे y बराबर 0 है तो ये कहाँ जा रहा है, y बराबर a तक जा रहा है। तो जब इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये खींच के लाएगा उसको पीछे की तरफ, कौन, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर इधर जा रहा है तो इधर आएगा, ठीक है, इधर जा रहा है तो इधर, तो प्लस a पे जा रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कितना निकलता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। जब ये माइनस a की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना निकलता है, माइनस की जगह पे प्लस ओमेगा स्क्वायर a। तो जब माइनस पे है तो प्लस निकल के आया, जब प्लस पे है तो माइनस निकल के आया। ठीक है, सिंपल है। तो अपने पास वेलोसिटी की भी 3 इक्वेशन थी, एक्सेलरेशन की कितनी इक्वेशन बन गई, एक बनी अपने पास a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, ये टाइम के फॉर्म में है, और a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये किसके फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है। और जब अपन इसकी मैक्सिमम की बात करते हैं तो प्लस साइड नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइड ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ पे अपने को वापस से जाना पड़ेगा। तो एक एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन, और एक एक्सिस पे क्या ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। अब y से डिनोट अपन ने कर लिए थे पहले, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को अपन अब x पे ले रहे हैं। तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या ले लेते हैं अपन, एक्सेलरेशन। इधर ले लेते हैं अपन y डिस्प्लेसमेंट, और इधर ले लेते हैं अपन क्या, a एक्सेलरेशन। तो इनके बीच जो ग्राफ बनता है, तो तुम्हें ग्राफ इस तरीके से बनाना है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये किस साइड हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। जब जैसे ये कंडीशन, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे के क्या है ये अपोजिट। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इन, और ये पहली बात तो हो गई अपने पास साइन की। सेकंड क्या है, इसके बीच किस तरीके का ग्राफ बनेगा, लीनियर, हाइपरबोला या उस अलग अपन ने जो दीर्घ सर्कुलर पढ़े थे उस तरीके का। तो अपने को इससे दिख रहा है कि ए समानुपाती है वाई, मतलब इनकी पावर भी एक, इनकी पावर भी एक, तो एक लीनियर ग्राफ बनेगा। लीनियर में कैसे हो जाएगा, इस तरीके से सीधी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अपन इस तरीके से बना सकते हैं। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो कितना है, y है, तो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस पॉइंट पर अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच ग्राफ। टाइम और इनके बीच अपन ने तीनों के बीच अभी ग्राफ नहीं देखे, ठीक है, तो उनका ग्राफ अपन बाद में बनाएंगे। पहले अभी अपन ने किस कौन कौन से ग्राफ देख लिए, एक वेलोसिटी का देख लिए, डिस्प्लेसमेंट का देख लिए, ठीक है, एक क्या देख लिए, एक्सेलरेशन का देख लिए, एक डिस्प्लेसमेंट का देख लिए, इतना देख लिए। एक्सेलरेशन में अपने पास 3 फॉर्मूले बने हैं, एक बना है टाइम के अकॉर्डिंग, एक बना है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, और एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू। वैसे ही अपन ने वेलोसिटी में भी 3 देखे थे, टाइम के अकॉर्डिंग, अपना डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, लास्ट में अपन ने देखे थे मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ये अपना थर्ड हो गया क्या, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अब अपने को देखना है क्या, फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। एसएचएम में हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम। अगले देखते हैं अपन। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में पूरा बेसिक ही था और अभी तक भी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेगा तो यहाँ तक बनेगा या एनर्जी के ऊपर आएगा। एनर्जी अपन आगे देखेंगे, पहले इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, आगे पढ़ लेते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है, रीस्टोरिंग मतलब नाम से समझ में आएगा, रीस्टोर मतलब जो कंडीशन पहले थी उसको वापस से स्टोरिंग करना है अपने को। मीन पोजीशन थी तो उसी को कंटिन्यू करना है, उसको मूवमेंट नहीं करने देना, इसी को बोलते हैं अपन रीस्टोरिंग फोर्स। इसको समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैंने बोला था कि कोई पार्टिकल स्प्रिंग से लटका दो इस तरीके से तो वो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन अगर उसको ऐसे सिंपल प्लेन पे रख दो और पुश कर दो बांध के, तो वो क्या करने लगेगा, एसएचएम करेगा। तो अपने को एसएचएम ही पढ़ना है। ये अपने पास प्लेन सरफेस हो गई जिसके ऊपर स्प्रिंग बंधी है, और आगे अपन ने क्या बांध दी उसके, कोई पार्टिकल एम, स्मॉल एम द्रव्यमान का। इम्पोर्टेंट है यार, ये समझ लेना अच्छे से। स्मॉल एम द्रव्यमान बांध दिए, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, मान लो है ना, मीन पोजीशन हो गई जो स्टार्टिंग कंडीशन में था। अब मैं इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ये ऐसे 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 मूवमेंट करेगा वहीं के वहीं। अगर इसको अपन कागज़ पे इस तरीके से कर लें तो ये कागज़ पे इस तरीके की एक लाइन पाड़ देगा, है ना, ऐसी एक सीधी लाइन खींच देगा। तो जिसमें ये इसकी मेन पोजीशन होगी, y बराबर क्या हो जाएगा, 0, और जितना इधर जाएगा वो उसकी हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा a, जितना इधर जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम उसका माइनस है। तो ये जो लीनियर बना है इसी को अपन लीनियर एसएचएम बोलते हैं, स्प्रिंग से पढ़ते हैं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम। ये बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग का। अब स्प्रिंग से रिलेटेड थोड़ी सी तुम्हें पता होनी चाहिए चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, कि जब अपन स्प्रिंग को दबाते हैं सबसे पहले तो एक कांस्टेंट लगता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, के लगता है। जब भी अपन इसको अगर पुश करूँगा इधर तो स्प्रिंग खुद को एडजस्ट करने के लिए बाहर एक फोर्स लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स एफ। ये ऑलवेज समानुपाती होता है, कौन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। अपन इसमें डिस्प्लेसमेंट को y से ले रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, माइनस y। मतलब जब भी तुम इसको पुश करोगे, स्प्रिंग को पुश करोगे, y स्प्रिंग थोड़ा सा पुश करोगे तो जिधर पुश करोगे ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा स्प्रिंग के अपोजिट लगता है। मतलब स्प्रिंग को अगर तुम दबा रहे हो तो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आना चाहिए, अगर स्प्रिंग को खींच रहे हो तो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आना चाहिए। इसलिए ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ अपना एफ बराबर होता है माइनस, एफ समानुपाती होता है क्या, माइनस वाई। इसी को अपन बोलते हैं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम में भी पढ़ना है अपने को, तो इसी से पढ़ेंगे अपन, रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है, ये होता है वाई एक्स अपना एफ बराबर एफ समानुपाती माइनस वाई। यहाँ से जब अपन समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के वाई आ गया।
एक्स पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट को वाई से पढ़ रहे हैं इसलिए अपन इसको वाई ही पढ़ेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही अपन लेते आ रहे हैं इसको, इसलिए वाई लिखेंगे अपन। ठीक है, फिर एक्स लिखते हैं जब अपन स्प्रिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो एक्स लिखते हैं, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया कि स्प्रिंग को जब अपन पुश करेंगे तो इसलिए सीधी लाइन बनाएगा वो इस तरीके की बनेगी। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं जो पोजिशन अपना जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही होती है हमेशा। इधर खींचेंगे तो इधर होगा, एफ इधर लगेगा, इधर खींचेंगे तो इधर होगा, दबाएंगे तो इधर होगा। मतलब फोर्स की पोजीशन जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगी, और एक्सेलरेशन की पोजीशन अपनी डायरेक्शन क्या थी, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। मतलब एक्सेलरेशन की अपनी डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ थी, और फोर्स की पोजीशन अपनी डायरेक्शन भी क्या है, मेन पोजीशन की तरफ। इतना तो समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन भी क्या था, किसके समानुपाती था, माइनस वाई के, और फोर्स भी किसके समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस वाई के। फोर्स एफ बराबर माइनस के वाई लिखी अपन ने, और ए बराबर वो जो उसको भूल जाओ अभी, एफ बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए भी लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए भी लिख सकते हैं। तो एफ बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम ए बराबर माइनस के वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बाय एम इंटू में क्या आ गया, वाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस पे आ जाओ, इसको अपन ने क्या लिखे थे, इसको अपन ने लिखे थे जब समानुपाती हटा था, मतलब पूरा फॉर्मूला क्या बना था, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये बना था। मतलब यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या आ रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है के बाय एम, तो ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के बाय एम। साइन हट जाएगा क्योंकि दोनों जगह क्या है माइनस। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, रूट में के बाय एम, के बाय एम हो गया। ठीक है, इस पूरी कहानी से कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि एक स्प्रिंग लिए अपन ने, उसी के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स निकाला जाता है। तो अपन जब एसएचएम देखते हैं तो उसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स ही लगता है, क्योंकि लीनियर जो एसएचएम होता है अपन स्प्रिंग से निकालते हैं, स्प्रिंग को थोड़ा सा पुश करते हैं, इस तरीके की लाइन बनती है, जितना आगे जाएगी प्लस है, जितना पीछे आएगी माइनस है, मेन पोजीशन पे जीरो हो जाएगा। वाई बराबर एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है। इसमें समीकरण जब बनाए थे तो वाई बराबर समानुपाती क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। जब अपन कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो के लगेगा, के एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये पूरी इक्वेशन बनेगी। तो अपने पास y बराबर क्या याद रखना है, f बराबर क्या याद रखना है तुम्हें, माइनस के वाई, और y की इक्वेशन क्या होती है, a साइन ओमेगा टी। तो तुम फोर्स बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, f बराबर माइनस के a साइन ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन भी हो जाएगी एक, तो ये भी अपन लिख सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। जब अपन ने इससे एक्सेलरेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला क्या बना अपने पास, स्प्रिंग कांस्टेंट के बटे में एम, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, के बाय एम। ओमेगा बराबर क्या होता है, अपन इसको टाइम पीरियड में ले जाएं अपन, पीरियोडिक टाइम में, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी हो गया, रूट में क्या बचा, के बाय एम, ये बचा। क्रिस क्रॉस जब एडजस्ट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, टी बराबर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 पाई रूट में एम बाय के नीचे और एम ऊपर। ये तो अपने पास बना क्या, एसएचएम का टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम, इसकी इक्वेशन बन गई अपने पास। ठीक है, अब याद नहीं रहती कभी कभी, क्योंकि यहाँ से आती है ना, ओमेगा बराबर क्या होता है, के बाय एम, और टी बराबर क्या होता है, एम बाय के, उल्टा है। अब कैसे याद रख सकते हो, कोई एक फॉर्मूला याद रख लेना, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें पीरियोडिक टाइम वाला फॉर्मूला याद रख लेना, टी बराबर क्या होता है, रूट में एम बाय के। कैसे याद रखोगे, पहले इससे याद रखते हैं, के से। के क्या होता है, स्प्रिंग की हार्डनेस, के का मान जितना ज़्यादा होगा उसको दबाना क्या हो जाएगा, उतना ही टफ होगा। तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा, टाइम उतना कम लेगा, है ना। के की वैल्यू टी समानुपाती क्या हो जाएगा, रूट में के की वैल्यू ज़्यादा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। अगर मैं इसको दबा रहा हूँ, के बहुत ज़्यादा है, हार्ड है, दब नहीं रहा है, तो कम दबेगा, और जितना कम दबेगा उतनी ज़्यादा जल्दी से वापस मेन पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम, पीरियड टाइम कम है। इसलिए इस तरीके से याद रख सकते हो कि के हमेशा कहाँ आता है, नीचे, हार्डनेस ज़्यादा मतलब टाइम कम लगेगा। अब आते हैं अपन द्रव्यमान पे। अगर पार्टिकल का द्रव्यमान ज़्यादा है ना, तो अगर मैं ज़्यादा दबाऊंगा तो वो ज़्यादा देर तक क्या करते रहेगा, मूवमेंट करते रहेगा। इसलिए अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो टाइम भी क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। अगर मैं छोटा पार्टिकल लूँगा तो वो स्प्रिंग में ही एडजस्ट हो जाएगा, फटाफट आएगा। अगर बड़ा द्रव्यमान है तो वो धीरे धीरे आएगा, तो धीरे आएगा तो वो अगर द्रव्यमान ज़्यादा है
वेट ज़्यादा है तो अपने पास टाइम पीरियड क्या लेगा, वो ज़्यादा लेगा, है ना, टाइम ज़्यादा लेगा। तो इस तरीके से तुम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। याद रखना हो तो m/k से याद रखना। अब इसकी बात करें तो हार्डनेस अगर ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी। अगर द्रव्यमान कम है तो फटाफट आएगा, भारी है तो धीरे धीरे आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। एक बता रहा हूँ तरीका याद रखने का। तो अभी तक अपने पास क्या क्या बने, F बराबर -ky बना, kx भी लिखते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब। y बराबर -k sin ओमेगा t बना है। इससे अपन ने मेन फॉर्मूला बनाया ओमेगा बराबर रूट में k/m, जिससे अपने पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बना स्प्रिंग से। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी समझ में आ गया कि वो कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है, तुम वीडियो भी पीछे करके देख सकते हो। आगे पढ़ते हैं। अब अपने पास 4 टाइप के इक्वेशन भी पढ़ लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट वाला, है ना, शॉर्ट ट्रिक भी देखे थे अपन ने, 30 डिग्री पे क्या लगता है t/12, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करे। आगे क्या देखे अपन ने, वेलोसिटी इक्वेशन देखे, एक्सेलरेशन इक्वेशन देखे और फोर्स वाली रिस्टोरिंग फोर्स इक्वेशन देखे। तो इसको अपन एक साथ पूरा डिराइव करेंगे, टाइम के साथ उनका ग्राफ बनाएंगे, उनके इक्वेशन देखेंगे और उनका डिस्प्लेसमेंट के साथ भी अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये सब देख रहे हैं अपन एक ही बार में। क्या पढ़े अभी तक अपन ने, एक मीन पोजीशन है। ये लीनियर टाइप का क्यों आया, क्योंकि अपन ने स्प्रिंग से बनाया। लीनियर पोजीशन है अपने पास इस तरीके की। यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन -a, यहाँ पे क्या आ जाएगी +a, यहाँ पे क्या हो जाएगी y बराबर 0। इसको अपन बोल रहे हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। इसको बोल रहे हैं एक्सट्रीम, चरम कंडीशन, चरम स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन। इधर भी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, जितना वो जा सकता है। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो चलेगी हिंदी वालों को। अब इंग्लिश मीडियम का बैच भी चालू करना है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी सीख रहा हूँ। ये एक्सट्रीम कंडीशन है, पोजीशन है, मीन पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये अपने पास हाईएस्ट जितना जा सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट वाला देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनी थी, y बराबर a sin ओमेगा t बना था। इधर अपन ग्राफ भी बनाते जाएंगे। ग्राफ क्या होता है, इसकी हाईएस्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इधर y बराबर एम्पलीट्यूड a प्लस में, या फिर y बराबर हाईएस्ट -a। डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट के, कोई डायरेक्शन नहीं है। पॉजिटिव साइड इस साइड हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड इस साइड हो सकता है, जो अपन ने ऑलरेडी पहले ही ले चुके हैं। मतलब इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन हो सकती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसके एक्स एक्सिस पे अपन टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे तो अपन ये ले ही रहे हैं। तो इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा जो 0 से स्टार्ट हो, मेन पोजिशन से स्टार्ट हो। ये इसके हाईएस्ट पोजिशन जाएगी a, ये इसके हाईएस्ट पोजिशन जाएगी -। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ज़्यादा बड़ा हो रहा है, जल्दी टाइम अपना ग्राफ बोर्ड का अपना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जगह मिटा के करना पड़ सकता है। ये अपने पास पहली क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट वाली। सेकंड अपन ने पढ़े थे वेलोसिटी वाली। तो वेलोसिटी v बराबर क्या पढ़े थे, इसी का अवकलन करे थे तो ओमेगा a cos ओमेगा t, एक इक्वेशन ये पढ़े थे। और एक और इक्वेशन क्या पढ़े थे, ओमेगा रूट के अंदर a² - y², ये पढ़े थे। अब इसकी भी डायरेक्शन दोनों साइड हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, y के साइड में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हो सकता है, तो इसकी भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी पूछे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, कुछ भी फिक्स नहीं है, दोनों साइड हो सकती है, -+। वेलोसिटी दोनों साइड हो सकती है। हाईएस्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, तो हाईएस्ट हो जाएगी वेलोसिटी v बराबर, जब अपन इसको क्या रखेंगे y बराबर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा यहाँ पे आके 0। मतलब इसकी जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है a। मैक्सिमम कंडीशन तो यहीं पे निकल के आती है y बराबर 0 पे। तो v मैक्सिमम कितना निकल के आता है ओमेगा a, ये अपन ने अभी देखे थे, ओमेगा a निकल के आता है। इसका अपन टाइम के साथ ग्राफ बनाएं, तो टाइम के साथ अगर ग्राफ देखें तो हमेशा जो साइन होता है वो कॉस से पीछे होता है, या कॉस बोल दें आगे होता है। इधर t ले लें, इधर वेलोसिटी v ले लें। तो अगर साइन 0 होता है, लेकिन कॉस 0 कहाँ होता है 90 डिग्री, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब इसका एक पूरे साइकिल बनाने के लिए इस तरीके का बनेगा।
तो इसमें दिख रहा है कि जब ये एम्पलीट्यूड पे होगा, जब ये एम्पलीट्यूड पे होगा ए पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन जब ये y बराबर 0 पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा ए। ग्राफ से समझ में आ रहा होगा, ये टाइम के साथ बना रहे हैं अपन ग्राफ। थर्ड क्या था अपने पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए बराबर क्या था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जिसको अपन ए साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कहाँ पे आ रही थी y बराबर ए पर, मतलब एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो वो होगा कहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन पर। पॉजिटिव साइड क्या होगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए, और नेगेटिव साइड क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ होती है मीन पोजीशन की तरफ। तो सिर्फ एक्सीलरेशन की मीन पोजीशन की तरफ होती है, इन दोनों की दोनों साइड होती है। तो याद रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है हमेशा। जो पार्टिकल है उसको कहाँ लेके आता है एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे। तो इसका टाइम के साथ ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो ये जो नेगेटिव है ये पूरे ग्राफ को पलट देगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या एक्सीलरेशन का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास इस तरीके का, इधर t ले रहे हैं, इधर एक्सीलरेशन ले रहे हैं अपन a। तो ये अगर ऊपर की साइड जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट वाला ऊपर है, तो एक्सीलरेशन वाला कहाँ जाएगा नीचे। एक साइकिल कंप्लीट। तो दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है अपने पास नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये कितना है ओमेगा स्क्वायर ए नेगेटिव। यहाँ पे कितना है प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। 3 है रिस्टोरिंग फोर्स वाला अपन ग्राफ नहीं पढ़ते हैं, सेम बनेगा इसकी तरह ही, लेकिन इसमें के भी आ जाएगा। तो अपन ने ये तीनों के ग्राफ भी देख लिए, तीनों के सारों के फॉर्मूले भी देख लिए। फॉर्मूले में तुम्हें क्या क्या याद रखना है ये अपन ने बोर्ड पे लिख दिए हैं। और ए में क्या याद रखना है, एक्सट्रीम बोले तो ये बनेगा, मतलब मैक्सिमम बोले तो एक्सट्रीम पर कौन कहाँ होता है ये मैंने पूरा ग्राफ में लिख दिया। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाना है यार तुमको, ठीक है। अपन इसके ऊपर क्वेश्चन ही देखेंगे अब डायरेक्ट, क्योंकि बार बार बोलने से तुम वीडियो तो देखोगे नहीं, उसको आगे बढ़ा दोगे क्योंकि ये तो बोल चुके। तो तुम्हें याद करना है, इग्नोर नहीं करना है, चीज़ों को आगे इग्नोर करके नहीं निकलना। तो तुम्हें अच्छे से लिख लेना है, अपने पास डिस्प्लेसमेंट लिख लेना है, वेलोसिटी के बारे में लिख लेना, और एक्सीलरेशन के बारे में लिख लेना है, और रिस्टोरिंग फोर्स कैसे बना उसके बारे में लिख लेना है। इसी के साथ साथ अपन ने फिर अपना क्या देखे, अगर लास्ट अपना देखे थे अपन पीरियोडिक टाइम अपना देखे थे अपन m/k वाला, तो उसको भी अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। अब शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसको अपन आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे, इनके ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अपन एनर्जी देखेंगे, एसएचएम में कितनी एनर्जी होती है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, तब तक के लिए बाय बाय।